अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द क्रिप्टो विद इशाल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा। सो बीटीसी अपडेट के साथ साथ मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ही आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सो इस वक्त बीटीसी प्राइस चल रहे हैं $30,400 के आसपास। अगर 4 घंटे की टाइम फ्रेम में देखें भी तो सेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट लेने के बाद बीटीसी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। जैसे कल की वीडियो में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि जो पैटर्न बन रहा है ये बुल फ्लैग का बन रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो मेजर रेजिस्टेंस हमारे सामने है वो है 32,000 का जोन। 31,000 के जोन में बीटीसी ने एंट्री ली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, और अब ऐसा है कि वहाँ से इसे रिजेक्शन देखने को मिला है। इस वक्त जो हमारे ट्रेंड लाइन है उसके रेजिस्टेंस पॉइंट के साथ ही प्राइस मूव हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर वॉल्यूम कम मिलता है, 21 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट ब्रेक होती है तो हम 29,200 की प्राइस तक जा सकते हैं, जहाँ से ये प्राइस रीटेस्ट हो सकते हैं। जहाँ तक वीएस ब्रेकआउट की बात है तो इसके लिए एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिलने के बाद ही पता चल सकेगा कि जो बायर्स हैं अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं या नहीं। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक ही डायरेक्शन में प्राइस मूव नहीं होते हैं, इनमें हमें राइज एंड फॉल की सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर एक ही डायरेक्शन में प्राइस मूव होते हैं तो वहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, और एक अच्छे अपवर्ड मूव से पहले प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो वीकेंड पे क्या है, वॉल्यूम मोस्टली कम होता है तो मैनिपुलेशन के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं और ट्रेड रिस्की हो जाती है। आपने क्या मॉनिटर करना है कि रेजिस्टेंस के पास से इसे एक ब्रेकडाउन मिले, 21 मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो पहले 29,700 पर ये प्राइस होल्ड हो सकते हैं और उसके बाद 29,200 के जोन को रीटेस्ट किया जा सकता है। इससे तक हम देखें ये डेली टाइम फ्रेम में तो बीटीसी के प्राइस में हमें राइजिंग चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मोस्टली हमें ब्रेकडाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलती है तो जो ट्रेंड लाइन है एज ए सपोर्ट हमारे सामने है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेजिस्टेंस के पॉइंट से रिजेक्शन ले। फिलहाल के लिए अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती तो बीटीसी के प्राइस हमें इसी तरह से मूव होते दिखाई देंगे। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट में अगर हम देखें तो 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स हमें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ भी अगर हम देखें तो लास्ट 24 आवर्स में कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। उसमें अगर हम देखें तो ओकेबी में 15%, आईएनजे में 8.5%, आईडी यूएसडीटी में 10% की रिकवरी दिखाई गई है। ओजी यूएसडीटी ने 47% का इंक्रीज दिया है प्राइस में। एसएक्सपी में 14% की रिकवरी दिखाई दी है। तो लास्ट 24 आवर्स में काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। तो क्या ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? खैर व्यूअर्स, ऐसा करना शायद थोड़ा सा अर्ली हो, क्योंकि अगर हम देखें तो इथेरियम की प्राइस ने जितना पोटेंशियली ब्रेकआउट दिया है उसने कहीं ना कहीं बीटीसी की डोमिनेंस को कम किया है। तो जैसी रिकवरी यहाँ दिखाई दी है डोमिनेंस में, लगभग एक ऐसा ही मूवमेंट रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर। तो मार्केट में वॉल्यूम आए, बीटीसी की डोमिनेंस कम हो तो एक ह्यूज पंप देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स में। कॉइन जेको एपीआई की अगर मैं डेटा आपसे शेयर करूँ तो उसके मुताबिक स्पॉट बीटीसी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम रहा है। फ्राइडे को मेजर एक्सचेंजेस पर ये रहा है अराउंड $16.4 बिलियन पर। बीबी डॉज कॉइन को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसे ही अपडेट सामने आती है तो इसके प्राइस ने हमें एक अच्छा इंक्रीज दिखाई दिया। तो अपडेट ये है कि टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक। तो ट्विटर पर मोस्टली मेंबर्स की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है ये एक्सचेंजेस क्रैकन और कुकॉइन हो। अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके बाद कॉइनबेस, फिर क्रैकन, कुकॉइन और बिटफिनिक्स। गैस तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर बाइनेंस और कॉइनबेस पर लिस्टेड होना एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। इस मीम टोकन के लिए ये भी गैस किया जा रहा है कि कितने जीरो ऑफ हो जाएंगे इसकी वैल्यू से। देखते हैं इसकी क्या अपडेट आती है, मगर ये अपडेट देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप फ़ौरन से इस मीम टोकन को बाय कर लें, क्योंकि मीम कॉइन्स को लेके कहीं ना कहीं हमारे कंसर्न्स मौजूद हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम हिस्सा इस पर लगाएं, लेस देन 3%, जितना कि आप लॉस करना अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स मर्जी आपकी है, पैसा भी आपका है, आप जानते हैं अपने वॉलेट की कंडीशन, तो आप अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे एक और अपडेट है B-True एक्सचेंज को लेके। ये एक्सचेंज सिंगापुर में है। तो एक हैकर ने B-True के हॉट वॉलेट से अबाउट $23 मिलियन निकाल लिए हैं, हैक कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज काफ़ी तेज़ी से जो है इस प्रॉब्लम को हल किया गया है, और ये लॉस जो है इफेक्टेड वॉलेट के टोटल अमाउंट का लेस देन 5% है। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज इसे टेम्पररी सस्पेंड किया गया है विड्रॉल के लिए, और 18 अप्रैल को ये रीओपन होगा विड्रॉल के लिए, और जो भी अफेक्टेड यूजर्स आइडेंटिफाई होंगे उन्हें फुल कंपनसेट किया जाएगा।
सो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।